सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर रिवाइवल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सी प्लस प्लस पाइथन और जावा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे अपडेट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जावा में एक प्रोग्राम देखेंगे। ये आपका आईएससी का प्रोग्राम है, डेट प्रोग्राम है। इसे हमें सबसे पहले तो समझना होगा क्या है। डिज़ाइन ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम नंबर एक्सेप्ट करेंगे बिटवीन 1 to 366। चूँकि ईयर आपका लीप ईयर होता है तो 365 66 का डेज होता है, और लीप ईयर नहीं होता है तो 365 का होता है। तो हमें 1 to 366 डेट ही एक्सेप्ट करना है। ईयर आपका 4 डिजिट का ही होना चाहिए। क्लियर? दो कंडीशन हो गया। फ्रॉम द यूजर टू जनरेट एंड डिस्प्ले द कॉरस्पॉन्डिंग डेट। हमें क्या है, जो यूजर इनपुट करेगा 45 मान लीजिए। पहले पूरा क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं। ऑल्सो एक्सेप्ट एन नंबर, यानी एन डेट, एन डेज के बाद का भी डेट हमें फाइंड करना है। और कंडीशन इसमें क्या दिया है, डिस्प्ले द फ्यूचर डेट, एन डेट के बाद का। और कंडीशन दिया है डिस्प्ले एन एरर मैसेज इफ द वैल्यू ऑफ डी नंबर अगर 1 to 366 नहीं है तो उस कंडीशन में एरर मैसेज देना है। और अगर ईयर का अगर 4 डिजिट नहीं है तब भी एरर मैसेज देना है। और एंड डेज अगर 1 to 100 के बीच में नहीं है, यहाँ देखिए आपको 1 to 100 कंडीशन दिया है, 1 to 100 के बीच में नहीं है, उस कंडीशन में भी एरर मैसेज देना है। द लिमिट और नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्लियर है? नॉट विथ इन द लिमिट एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब आते हैं प्रोग्राम पे। जैसे यूजर इनपुट किया 233, क्लियर है। ईयर इनपुट हुआ आपका 208, तो वहां पे पहले हम ये दोनों पे आते हैं, आफ्टर डेट बाद में आएंगे। 233 और 208, तो 208 मेरा लीप ईयर है। लीप ईयर का हम प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम समझेंगे लीप ईयर क्या होता है। फिलहाल के लिए हम इसको समझेंगे। तो 233 मेरा हो गया डेट, और ईयर हो गया 2008। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, जो यूजर इनपुट किया 2008 के 233वां दिन, यानी 2008 का 233वां दिन कौन सा है, हमें किस महीना का है, वो हमें फाइंड करके निकालना है। कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम कुछ लॉजिक पे आते हैं, सिंपल। जैसे आप समझिए, क्योंकि ये आपका लीप ईयर है, तो लीप है ईयर है, तो ये आपका हो जाएगा 29 का हो जाएगा मेरा फरवरी। अब हम जोड़ेंगे, कैसे बनाएंगे उसका लॉजिक समझिए। सिंपल क्या है, आपका डेज दिया है आपका 233। क्लियर है? तो हम 233 तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। 233 से हम नीचे ही जो महीना है उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे हो गया जनवरी और फरवरी को ऐड करेंगे, फरवरी, तो कितना होगा मेरा 31 + 29 इक्वल टू मेरा हो जाएगा आपका 60। सिंपल। फिर हम ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, तो मार्च को ऐड करेंगे। जब मार्च को ऐड करेंगे तो मेरा डेज हो जाएगा आपका 91। फिर हम ऐड करेंगे अप्रैल को। अप्रैल में मेरा कितना है 30 डेज, यानी ये हो जाएगा आपका 1 to 1। फिर हम किसको ऐड करेंगे, तो मई को ऐड करेंगे। मई में मेरा 31 है, तो ये आपका हो जाएगा 152। फिर क्या, हम जून को ऐड करेंगे। जून ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 182। क्लियर? अब हम जुलाई को ऐड करेंगे। जुलाई मेरा 31 है, तो जुलाई जब ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 213। क्लियर? जैसे ही हम अगस्त ऐड करेंगे तो अगस्त मेरा क्या हो जाएगा आपका 442। क्लियर? ये मेरा जो हम डेट इनपुट किए हैं उससे ज्यादा हो जा रहा है। जब ज्यादा हो जा रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, 213 को लेंगे और उसको माइनस कर देंगे। 233 माइनस 213। क्लियर है? जैसे ही माइनस करेंगे तो इक्वल टू आ जाए आपका 20। जुलाई तक हम चूंकि ले चुके हैं, तो जुलाई तक मेरा निकल गया, तो ये 20 कौन सा डेट आएगा, अगस्त 20 मेरा डेट हो गया फाइनल 2008 का। क्लियर हो गया? फिर हम
आफ्टर डेट का प्रोग्राम समझते हैं, आफ्टर का जो लॉजिक है उसको समझेंगे। आफ्टर बोल रहा है 70 डेज, जब हम इसमें 70 डेज ऐड करेंगे 20 प्लस 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 37 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा 37 यानी अगस्त मेरा क्या है 31 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा डेट 6 सितंबर। अब हम इसको देखेंगे, मेरा आउटपुट 6 सितंबर आ रहा है। क्लियर हो गया, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या है मेरा 360 डेज और 45 डेज का लॉजिक समझेंगे। तो 360 डेज और 45 डेज का अगर समझेंगे तो मेरा डेज हो गया, हम इसको हटा देते हैं, डेज हो गया मेरा 360। क्लियर है, जब हम 360 जाएंगे तो 360 मेरा क्या हो जाएगा टोटल, जब हम ऐड करेंगे यहां पे तो ये हो जाएगा मेरा 335 नवंबर तक अगर हम ऐड करते हैं तो। क्लियर है, चूंकि लीप ईयर है तो ये हो जाएगा मेरा 335। इसको सिंपली हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 360 से, इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, इक्वल टू आएगा मेरा सिंपल, जब हम माइनस करेंगे तो जो मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है मेरा 25 दिसंबर यानी 25 मेरा निकल गया। क्लियर है, नवंबर तक हम ले चुके हैं, दिसंबर का हम चूंकि माइनस कर दिए हैं 366 में से तो मेरा क्या आएगा 335 आ गया। जब हम जो मेरा डेज था उसमें हम माइनस किए तो मेरा 25 आया, और इसको जब हम करेंगे तो 25 दिसंबर मेरा हो गया 2008। अब प्रॉब्लम है जब हम जाएंगे 45 डेज आफ्टर यानी भविष्य के डेट में, जब हम जाएंगे फ्यूचर डेट में, उस कंडीशन में हो जाएगा 25 प्लस 45 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 70। क्लियर हो गया, 70 में हम क्या करेंगे सिंपल, सबसे पहले तो दिसंबर का माइनस किए तो इक्वल हो जाएगा मेरा, दिसंबर का माइनस करेंगे और प्लस जनवरी का माइनस करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 62। जब 62 हम माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 8 फरवरी। यहां पे प्रॉब्लम है, 8 फरवरी मेरा क्या आएगा 2009। क्लियर है, तो हमें क्या करना है सिंपल लॉजिक बैठाना है, जिसमें क्या करना है हम एक एरे लेंगे, एरे में क्या करेंगे हम डेट वाइज ले लेंगे जो मेरा मंथ का डेट है, और दूसरा एरे लेंगे स्ट्रिंग एरे जिसमें हम मंथ के जो मेरा नेम है उसको स्टोर करेंगे। क्लियर है, और उसके बाद हमें क्या करना है सम निकालना है नंबर का, कब तक किस नंबर का सम निकालना है, जो हम एरे लिए हैं इंटीजर एरे 31 39 कब होगा जब लीप ईयर होगा, 30 या 28 होगा, 30 या 31 30, इस तरह क्या क्या हम एक सम निकालेंगे। कब तक निकालेंगे, जब तक कि मेरा जो यूजर इनपुट किया है नंबर उससे नीचे रहे तब तक। जैसे ही मेरा नंबर उससे नीचे वाला मिल जाएगा, यानी 360 इनपुट किया है तो उससे नीचे मेरा 335 है, 35 मिल गया तो हम क्या करेंगे जो यूजर इनपुट किया है उससे माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो मेरा डेट क्या है, जो एक्चुअल डेट है वो मेरा मिल जाएगा। क्लियर है, जो मेरा लॉजिक है फर्स्ट प्रोग्राम में समस्या नहीं है, दूसरे प्रोग्राम में समस्या है कब, जब हम आफ्टर डेज मेरा सम करके 366 से ऊपर जा रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे ईयर को इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है, ईयर को इंक्रीज करके जो मेरा डेट सम आएगा यानी 360 प्लस 45 जो सम आएगा उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे मेरा ईयर के डेट से। जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरा सिंपल समझिए 360 प्लस 45 इक्वल टू आएगा 405। क्लियर है, इसमें जब हम माइनस करेंगे 366 इक्वल टू क्या आएगा आप देख लीजिए इसको पहले,
सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। क्लियर हो गया? जैसे ही माइनस करेंगे आएगा मेरा 39। 39 सिंपल हो गया। इसमें हमें क्या करना है, जैसे ही मेरा इंक्रीज होगा 366 से ऊपर जाएगा, हम ईयर को 1 इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है? और जो हम कैलकुलेशन सिंपल लगाए थे पहले वाले प्रोग्राम में, उस वही कैलकुलेशन हम लगाएंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, जो डेट है माइनस करेंगे जनवरी का महीना को, तो मेरा आ जाएगा सिंपल 8 फरवरी। सिंपल लॉजिक है। प्रोग्राम अब हम बनाकर देखेंगे। अब हम प्रोग्रामिंग में आते हैं। हमें क्या करना है, सिंपल प्रोग्राम को सॉल्व करना है। और सबसे पहले हमें क्या स्टेप लेना है, लीप ईयर का प्रोग्राम बनाना है। तो लीप ईयर को जब हम बनाएंगे, कैसे लीप ईयर है मेरा फाइंड करेंगे या नहीं, उसके लिए हमें लीप ईयर का कंडीशन समझना होगा। तो लीप ईयर होता क्या है, तो लीप ईयर का सिंपल नंबर अगर हम फाइंड करेंगे तो लीप ईयर में कंडीशन क्या है, इफ द ईयर इज डिविजिबल बाई 4। अगर नंबर मेरा डिविजिबल 4 होता है ईयर का, तो वो मेरा लीप ईयर होगा। पर उसमें एक कंडीशन है, वो आपका सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए। अगर सेंचुरी ईयर है तो उसमें एक और कंडीशन लगाना है, विच मस्ट ऑल्सो बी डिवाइडेड डिविजिबल बाई 400। मतलब वो 400 से भी डिवाइड होना चाहिए। सिंपल, नंबर मेरा 4 से डिवाइड है तो लीप ईयर है, पर कंडीशन है अगर मेरा सेंचुरी ईयर लास्ट में 00 अगर है, उस कंडीशन में मेरा क्या है, नंबर को 400 से भी चेक करना है। क्लियर? तो यहाँ हम इसका लॉजिक ऐसे निकाल सकते हैं, सिंपल, अगर 400 से डिवाइड है तो वो मेरा लीप ईयर है। अगर 400 से डिवाइड नहीं है, उस कंडीशन में हमें चेक करना होगा नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं। अगर 4 से डिवाइड है और नंबर सेंचुरी ईयर नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको लीप ईयर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सिंपल है। इसके लिए हम सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मेरा 2020 ये मेरा लीप ईयर है, इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे 400 से। 400 से ये मेरा डिवाइड नहीं होगा, तो 4 से डिवाइड चेक करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा डिवाइड हो जाएगा, पर ये सेंचुरी ईयर यानी लास्ट में 00 यानी 100 से डिवाइड नहीं है। क्लियर? सिंपल। फिर हम 2024 को लेंगे, सेम आएगा। 2028 को लेंगे, सेम आएगा। फिर अगर हम आते हैं 2000 को, तो ये मेरा 400 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है, यानी ये मेरा लीप ईयर है। 2400 को लेंगे, ये मेरा 400 से डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है, तो ये भी लीप ईयर है। फिर हम नॉट लीप ईयर में अगर आते हैं, 2100 को लेंगे, तो ये मेरा 400 से डिवाइड नहीं है, पर 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 4 अगर 20 को डिवाइड कीजिए, 20 5 टाइम, 10 2 टाइम, फिर आपका डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 4 से, चूंकि 400 से डिवाइड नहीं है, 4 से डिवाइड है, पर चूंकि ये सेंचुरी ईयर है, उस कंडीशन में ये मेरा लीप ईयर नहीं होगा। सेम कंडीशन 1900 लीप ईयर नहीं है, 2200 लीप ईयर नहीं है, 1700 लीप ईयर नहीं है। प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल, सबसे पहले तो हम लीप ईयर का प्रोग्राम समझेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट करवाएंगे। यूजर से इनपुट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल एक स्कैनर क्लास लगा देते हैं हम। मेन फंक्शन में आ गए, SCANNER स्कैनर, SC इक्वल टू न्यू S स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर क्लास हम लगा दिए। स्कैनर क्लास लगाने के बाद हम सिंपल यूजर को मैसेज देते हैं, आप डे का नंबर इनपुट कीजिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, हम ln नहीं लेते हैं, सिंगल लाइन में ले लेते हैं, तो प्रिंट इंटर डेज नंबर। डेज नंबर हम यूजर से इनपुट करने का मैसेज दे दिए, और उसको हम स्टोर करते हैं इंट डेज। एक वेरिएबल बनाए, इसमें हम कर देते हैं इंट st डॉट नेक्स्ट इंट।
इसको हम स्टोर, जो नंबर हम लिए उसको स्टोर कर दिए। ये मेरा हो गया नंबर सिंपल। अब हमें ईयर चेक करना है, तो हम ईयर के लिए भी मैसेज देते हैं सेम यूजर को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर ईयर। और उसको हम स्टोर कर देंगे सिंपल सेम इंट ईयर इक्वल टू कर देंगे एससी डॉट नेक्स्ट इंट। हम यूजर से ईयर को इनपुट करवाएं और मेरा जो नंबर है उसको इनपुट करवा लिए। अब हमें क्या करना है, एक और चीज हम इनपुट करवा सकते हैं या बाद में, हम पहले इनपुट करवा लेते हैं। जो करना है हमें डेट करना है, आफ्टर डेट का, डेट आफ्टर एंड डेज का जो है, तो उसको हमें इनपुट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फिर मैसेज देते हैं हम सिस्टम डॉट प्रिंट इंटर आफ्टर एन डेज, और उसको भी हम स्टोर कर लेते हैं एन इक्वल टू कर देते हैं एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। सिंपल इसको हम इंटीजर टाइप डिक्लेयर करेंगे इंट। स्टोर कर दिए, हम इनपुट करवा लिए यूजर से जो हमें इनपुट करना है। ठीक है, अब हमें इनपुट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें चेकिंग लगाना है जो यूजर इनपुट किया है वो एक्चुअल जो मेरा फैक्ट है या नहीं। तो उसके लिए कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन मेरा क्या है, सिंपल 1 to 366 होना चाहिए, 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए और 1 to 100 होना चाहिए। तो उसको हम सिंपल इफ कंडीशन में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल कंडीशन लिखते हैं हम, इफ डे लेस देन 1, अगर 1 से कम है, और डे ग्रेटर देन 360, अगर 360 से ज्यादा है, उस कंडीशन में आप क्या करो, सिंपल मैसेज दो आप यूजर को सिस्टम डॉट प्रिंट एलन ईयर आउट ऑफ लिमिट, और फंक्शन को बंद कर दो। क्लियर हो गया, ये मेरा कंडीशन हो गया। किसके लिए, तो ये मेरा कंडीशन हो गया सिंपल डेट के लिए। अब हम सेम कंडीशन लगाएंगे किसके लिए, तो हम सेम कंडीशन लगाएंगे ईयर के लिए। तो इसके लिए हम सिंपल इसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिए, यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा आपका ईयर आउट ऑफ इंडेक्स नहीं होगा, लिमिट होगा, ये हो गया आपका डेट आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ लिमिट। अब ईयर के लिए हमें क्या कंडीशन लगाना होगा, तो ये हमें क्या बोला गया है, 4 डिजिट में रहना चाहिए। तो 4 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, ईयर 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 क्या होगा मेरा, 4 डिजिट में होगा, तो लेस देन इक्वल टू, जो 4 डिजिट का मेरा सबसे जो छोटा होगा वो होगा 1000। क्लियर, और 4 डिजिट का मेरा जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरा 49। ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू 9999, ये 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर है। इससे ऊपर आप जाइएगा तो 5 डिजिट में चल जाइएगा। और 3 डिजिट का लोएस्ट नंबर हो गया 999। 999 से जैसे ही ऊपर आइएगा 1000, ये मेरा हो गया हाईएस्ट नंबर, सॉरी लोएस्ट नंबर हो गया 3 डिजिट का, सॉरी 4 डिजिट का।
तो इस तरह मेरा लिमिट के अगर अंदर है तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल डिक्लेयर कर देंगे ये मेरा है। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या किए हैं, ईयर आउट ऑफ लिमिट डिक्लेयर कर दिए। और हमें लास्ट एक और चेक करना है, वो चेक क्या होगा, 1 to 100 के बीच में होना चाहिए जो एन नंबर यूजर हम इनपुट करवा रहे हैं आफ्टर डेज उसको। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, सेम कंडीशन ही रहेगा। हमें क्या करना है, यहां पे चेंज कर देते हैं एन लेस देन 1 और एन नॉट ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 होता है तो उसमें क्या करना है, हमें इसमें हमें लिख देना है आफ्टर डेट आउट ऑफ लिमिट। क्लियर है, मैसेज आप जो देना चाहते हैं उसको आप सिंपली दे सकते हैं। हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक ईयर का प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम हमें क्या करना है, लीप ईयर का प्रोग्राम बनाना है। तो हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे, बुलियन टाइप पब्लिक फंक्शन दिए, स्टैटिक बुलियन फंक्शन दे दिए, इज लीप, मेरा लीप ईयर है या नहीं। तो हमें यहाँ क्या चेक करना है, तो ईयर को चेक करना। सिंपल हो गया, ईयर को चेक करना है मेरा है या नहीं है। तो इसमें क्या चेक करेंगे, तो सिंपल चेक करना है हमें क्या, इफ ईयर, जो ईयर आपका इनपुट हुआ है वो क्या है, सिंपल मॉडुलस 400। अगर 400 से मेरा डिवाइड हो जा रहा है, उस कंडीशन में आप 0 आ रहा है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, लीप ईयर होगा। और दूसरा कंडीशन भी हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंपल ईयर मॉडुलस 4 अगर होता है इक्वल टू 0 आता है ये। और इसमें क्या चेक करना है हमें, एक तो 4 के 0 आना चाहिए, दूसरा क्या आना चाहिए, एंड ईयर मॉडुलस 100 इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, यही था। तो क्लियर नहीं आना चाहिए, तो यहां पे हम दे देते हैं नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या करो, आप रिटर्न कर दो आप ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ये हम लीप ईयर का प्रोग्राम बना दिया। अब हम यहाँ पे इतना ही हम रन करके चेक करेंगे। हमें क्या क्या चेक करना है, एक तो मेरा कंडीशन 1 to 360 डेट के बीच में है या नहीं। फिर दूसरा क्या चेक करना है हमें, ईयर मेरा 4 डिजिट के बीच में है या नहीं, और नंबर 1 to 100 है या नहीं। क्लियर है। तो इसके लिए हम जो लीप ईयर फंक्शन बनाए हैं उसको जस्ट हम कॉल करेंगे। लीप ईयर क्या बनाए हम, फंक्शन इज लीप। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं इज सिंपल कंडीशन लगाएंगे हम, इफ इज लीप इसको चेक करना है, तो हमें ईयर को चेक करना है। तो क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या हो जाएगा मेरा, लीप ईयर। सिंपल एल्स में हमें सिंपल क्या करना है,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट लीप ईयर। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं सबसे पहले और चेक करेंगे जो हम प्रोग्राम बनाए हैं वो मेरा सही है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो चेक करना है जो हम डी इनपुट कर रहे हैं वो मेरा 366 के अंदर रहना चाहिए। हम यहाँ 375 देते हैं। क्लियर। ईयर दे दिए 2008, एंड डेज दे देते हैं हम 14। डेट आउट ऑफ लिमिट मेरा मैसेज आ गया। सेम फर्स्ट कंडीशन चेक कर लिए। हम दूसरा बार सेम प्रोग्राम को हम दूसरा बार चेक करेंगे। हम जो कंडीशन लगाए हैं सभी कंडीशन को एक एक करके चेक करेंगे। हम डेज चेक कर चुके हैं, हमें चेक करना है ईयर। तो हम ईयर सबसे पहले तो डेज दे देते हैं हम 360, ईयर दे देते हैं 200 और जो मेरा आफ्टर एंड डेट है इसको हम दे देते हैं 15 ईयर आउट ऑफ इंडेक्स। क्लियर है। सेम हम डेट भी मेरा आउट ऑफ इंडेक्स आएगा। अब हम लीप ईयर है या नहीं उसको चेक करेंगे। तो हमें चेक क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है, हम इसको देते हैं 360। ईयर मेरा चेक करना है तो मेरा 2024 लीप ईयर है या नहीं। क्लियर है। 2024 एक लीप ईयर है। हम 2100 को चेक करते हैं लीप ईयर है या नहीं। C60 2100 45 2100 मेरा लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ मेरा लीप ईयर का प्रोग्राम बन गया। अब हम अगले स्टेप में इसको अच्छे से और समझेंगे कैसे हम प्रोग्राम को डेट है उसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। तो हमें अब क्या करना है, सिंपल डेट कैलकुलेट करना है। अब हमें प्रोग्राम बनाना है, क्या करना है, डेट कैलकुलेट करना है और उसको प्रिंट करना है। तो डेट कैलकुलेट करने के लिए जैसे हम लीप ईयर का फंक्शन बनाए थे सेम एक फंक्शन बनाते हैं हम, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग टाइप फंक्शन बना देंगे हम। क्या फंक्शन बनाएंगे हम, तो सिंपल कैलकुलेट डेट फंक्शन बना दिए। इंटीजर टाइप हम डे पास कर दिए और इंटीजर टाइप ईयर पास कर दिए। सिंपल हो गया। अब हमें क्या करना है, एक दो लिस्ट या एरे बनाना है। सिंपल लॉस, एक जो उसका डेज नंबर होगा वो रहेगा, दूसरा उसका नाम रहेगा। इसको मैं सिंपल बना के रखा हूं, इसको मैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर देता हूं। कॉपी पेस्ट कर दिया। पहला क्या है मेरा, मंथ है। मंथ का क्या है, स्टार्टिंग 31 से 31 हो गया मेरा जनवरी, 28 फरवरी, फिर 31 मार्च। इस तरह क्या है मेरा पूरा है। दूसरा सेम मंथ नेम है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। सेम दोनों का हम डेज नंबर भी लिख दिए और नेम भी लिख दिए। अब क्या करना है हमें, तो चेक करना है जो यूजर इनपुट किया है वो लीप ईयर है या नहीं। अगर लीप ईयर है तो उसके लिए हमें सिंपल चेक, जो मेरा कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 28 की जगह हम 29 कर देंगे। सिंपल। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, सिंपल बुलियन दे देते हैं फंक्शन, बुलियन इक्वल टू लीप ईयर। सिंपल हो गया। अगर लीप ईयर है तो क्या करना होगा हमें, तो इज इफ लीप अगर हो तब इसको चेंज करो आप, तो मंथ जो एरे है उसके फर्स्ट पोजीशन यानी सेकेंड मंथ को चेंज करके 29 कर दो। ये हो गया मेरा। अगर लीप ईयर है तो जो मेरा फरवरी का डेज हो गया वो 29 हो गया। अब क्या करना है हमें, जो एरे है मंथ डेज उसको हमें
एसेस करना है और स्ट्रिंग एरे को भी एसेस करना है। तो एरे को एसेस करने के लिए हम सिंपल एक लूप लगाएंगे, i इक्वल टू 0 दे दिए लूप के लिए, और हमें डे का सम निकालना है। तो हम एक वेरिएबल दे देते हैं इंटीजर टाइप सम इक्वल टू 0, और लूप लगा दिए फॉर i इक्वल टू 0। ये कहाँ तक जाएगा? तो मेरा एरे को एसेस करेगा। तो सिंपल i लेस देन मंथ डेज डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। सिंपल हो गया। लेस LENGTH लेंथ डॉट हो गया। अब क्या करना है हमें? तो सिंपल एसेस कर रहे हैं, हमें क्या करना है? तो डेज सम निकालना है। तो डेज सम के लिए हम सिंपल क्या करेंगे? प्लस इक्वल टू हम कर देंगे मंथ डेज, एक एक करके मंथ का हम सम निकाल रहे हैं। सम निकालने के बाद हमें क्या करना है? चेक करना है वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। जैसे ही ग्रेटर देन हो तो हमें क्या करना है? ब्रेक कर देना है। तो हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ डे सम ग्रेटर देन इक्वल टू डेज अगर हो जाए जैसे ही हो जाता है, आप क्या करो? आप ब्रेक कर दो। ब्रेक करके आप प्रोग्राम से, जो फॉर लूप है उससे बाहर निकल जाओ। फॉर लूप से निकलने के बाद हमें क्या करना है? सिंपल एक फंक्शन देना है, सॉरी नंबर देना है, डेट हमें कैलकुलेट करना है। तो डेट के लिए हम एक वेरिएबल दे दिए, और उसमें हम क्या करेंगे? इस सिंपल लाइन को आप अच्छे से समझिएगा। डे यानी जो यूजर इनपुट किया उसमें क्या आप ऐड कीजिए? जो नेक्स्ट मंथ है उसको ऐड कीजिए। तो नेक्स्ट मंथ मेरा ऐड कर देते हैं हम, मंथ आई ऐड कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? सिंपल माइनस कर देंगे डेज सम। इसको समझने के लिए सिंपल हम आते हैं पहले जो हम यहां पे। तो सिंपल इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो मंथ मेरा 213 आ रहा है वो आ रहा है जुलाई पे। तो जुलाई पे आ रहा है 213, और हम क्या इनपुट किया था? यूजर मेरा इनपुट जो हो रहा था वो यूजर इनपुट कर रहा था आपका 233। क्लियर है? इसको आप सिंपल 233 यूजर इनपुट किया था। तो हमें सबसे पहले 233 उसमें क्या करना है हमें? तो हम सम क्या किए थे? तो सिंपल इसको समझिए, डेज डेट इक्वल टू है डे जो यूजर इनपुट किया प्लस मंथ आई यानी नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ मेरा क्या है? नेक्स्ट मंथ मेरा अगस्त है, तो उसको हम प्लस कर दिए 31 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4336 हो गया और 246 हो गया। और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं डेज सम को। डेज सम मेरा कितना था? 23 231, सॉरी 231 नहीं, इसमें एक और 31 ऐड हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? अगस्त के बाद आपका ब्रेक हो रहा है, तो हो जाएगा आपका 231 प्लस 31 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 हो गया, और 4 हो गया, और ये 2 हो गया, इक्वल टू आपका हो जाएगा 20। तो ये मेरा डेट कैलकुलेट हो गया। सिंपल डेट कैलकुलेट हो गया। तो क्या किया हम? सिंपल जब मेरा ब्रेक हो रहा है
तो ब्रेक हो रहा है तो किस मंथ पे ब्रेक हो रहा है, सिंपल समझिए, ब्रेक हो रहा है तो मेरा अगस्त मंथ पे, सिंपल इसको समझिए, क्योंकि हम कैलकुलेट पहले लॉजिक बनाने के लिए लिए थे, पर यहाँ पे ब्रेक जो हम कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं अगस्त मंथ पे, तो अगस्त मंथ का मेरा डेज सम क्या हो गया, जैसे ही ग्रेटर देन हो रहा है यानी 244 हो रहा है, मेरा ब्रेक हो जा रहा है 244, यानी डेज सम हो गया मेरा 244, उसमें हम माइनस क्या कर दिए, सिंपल डेट जो डेज यूजर इनपुट कर रहा है प्लस जिस मंथ में है उसके सम को माइनस कर दिए, प्लस कर दिए, और जो मेरा आ रहा है उसमें माइनस करने के बाद वो मेरा एग्जैक्ट डेट आ रहा है। सिंपल समझ लीजिए लॉजिक, जब हम सम कर रहे हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक जब हम सम कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है 244 हो गया, और यूजर इनपुट क्या है 233। इसमें हम क्या किए हैं, जिस मंथ में अभी हम है उसको भी ऐड किए हैं, यानी अगस्त मंथ तक ऐड किए हैं, तो अगस्त के हम वैल्यू को ऐड कर दिए यानी 31 को, तो ये गया मेरा 264, यानी 264 माइनस 244 इक्वल टू हो गया मेरा जो डेट हम फाउंड कर रहे हैं वो मेरा एग्जैक्ट डेट मेरा कैलकुलेट हो गया। जब डेट कैलकुलेट हो गया तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल प्रिंट करना है इसको। तो प्रिंट करने के लिए हम इसको एक स्ट्रिंग में रख के रिटर्न कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपल एक स्ट्रिंग में डिक्लेयर कर देते हैं, स्ट्रिंग बफर लगा देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल स्ट्रिंग बफर sc इक्वल टू हम कर देते हैं न्यू स्ट्रिंग बफर। सिंपल हो गया। अब क्या करना, हमें एक एक चीज को ऐड करना है। तो हम सबसे पहले जो डेट फाउंड किए उसको ऐड करते हैं, तो sc डॉट अपेंड डेट, जो डेट फाउंड किया है उसको हम ऐड कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12th होगा, 30th होगा, तो इस तरह हम th ऐड कर देते हैं। तो sc डॉट अपेंड th दे देते हैं, th ऐड कर दिए। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो मंथ का, जो मेरा मंथ चल रहा है उसके नेम को डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम कर देते हैं sc डॉट अपेंड मंथ नेम्स आई, मंथ नेम को भी ऐड कर दिए। इसके बाद हमें क्या करना है, ईयर को डिस्प्ले करना है। तो ईयर को डिस्प्ले करने के लिए हम मंथ नेम दे दिए। अब ईयर के बीच अगर हम कॉमा लगाना चाहते हैं तो कॉमा देते हैं, या नहीं तो हम डायरेक्ट ईयर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, sc डॉट अपेंड एक कॉमा दे देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल ईयर को डिस्प्ले करना है तो sc डॉट अपेंड ईयर कर देते हैं। अपेंड ईयर, ये हम क्लियर बना दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इसको रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न sc डॉट टू स्ट्रिंग हो गया मेरा, सिंपल मेरा पूरा जो डेट कैलकुलेट प्रोग्राम बन गया। अब क्या करना है हमें, तो आफ्टर डेट का लॉजिक निकालना है। तो आफ्टर डेट लॉजिक निकालने से पहले हम सिंपल क्या करते हैं, इसको आफ्टर डेट हम लॉजिक निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, छोटा सा प्रोग्राम और ऐड करना होगा। आफ्टर डेट प्रोग्राम करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले
जो प्रोग्राम बनाया है उसको हम रन करके देखते हैं मेरा एग्जैक्ट डेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हैं। स्ट्रिंग का नाम हम दे देते हैं सिंपल। हम यहाँ पे मेन फंक्शन में क्या क्या स्ट्रिंग डिक्लेयर किए हैं, डेट का कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर नहीं है तो हम डेट एक दे देते हैं। और यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर देते हैं कैल डेट, और इसमें हम डेज वेरिएबल पास किया और ईयर पास कर दिए, सिंपल। और इसको हम प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और डेट को हम पास कर देते हैं। अब जब इसको हम रन करके देखेंगे देते हैं हम सबसे पहले 233 और ये दे देते हैं 2008। यहाँ आफ्टर डेट का हम कुछ किए नहीं है तो 20 अगस्त आ रहा है 2008। यहाँ अगस्त में हमें एक स्पेस चाहिए तो स्पेस को हम मैनेज कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम आफ्टर डेट पे प्रोग्राम करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो इसको क्लियर कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल अगस्त में सबसे पहले हमें स्पेस लगाना है तो इसके लिए हम क्या किए, यहाँ पे एक स्पेस दे दिए, ठीक है। अब हम आफ्टर डेट पे कैलकुलेट करेंगे। तो आफ्टर डेट कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, एक इंट फंक्शन दे देते हैं, सॉरी इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट ए डे आफ्टर डेज, डेट डे प्लस एन, जो मेरा डेज प्लस हो जाएगा सिंपल आफ्टर डेज प्लस जो हम डेट डिक्लेयर कर रहे हैं या आफ्टर डेज डिक्लेयर कर रहे हैं यानी एन, आफ्टर डेज डे, और जो हम डेट आ रहा है उसमें हम क्या किए, एन को ऐड कर दिए, क्लियर। इससे मेरा आफ्टर डेट हो गया। अब क्या करना हमें, इसको हम रन करके सिंपल देखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जो हम फंक्शन बनाए थे इसको और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको हम दे देते हैं ए डेज, नाम दे दिए, और यहाँ जो हम पास करेंगे वो पास होगा मेरा ए डेज, और इसका भी हम नाम चेंज करके आफ्टर डेट कर देते हैं। आफ्टर डेट कैलकुलेट करेंगे। अब क्या होगा, कंपाइल कर लेते हैं सबसे पहले। अब हम रन करके देखते हैं 233 2008, ठीक है। और जो मेरा आफ्टर डेट है वो 17 है, तो 20 अगस्त है, और जो आफ्टर डेट आ रहा है वो मेरा 6 सितंबर आ रहा है। क्या ये सही है? तो ये देख सकते हैं आफ्टर 7 डेज मेरा 6 सितंबर है और 20 अगस्त भी आ रहा है। अब दूसरा एग्जांपल चेक करेंगे और यहाँ पे पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ वहाँ मेरा गलत होगा, फिर हम इसको समझेंगे क्यों गलत हुआ। तो हम 360 को चेक करेंगे। कंपाइल कर लिए हम और इसको रन करके देखेंगे। 360 हम दे दिए, डेट 2008 दे दिए और 45 दिए। 45 दिए, वैसे ही मेरा चूंकि डेज सम मेरा क्या हो रहा है 360 से इवॉल्व चल जा रहा है, यानी ये आपका 400 के आसपास चल जा रहा है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये एरर देके क्लियर बंद हो जा रहा है, ठीक है। आउट ऑफ इंडेक्स यानी जो आप 12 मंथ दिए हैं उससे भी आगे निकल जा रहा है डेज सम। तो इसके लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, यहाँ कुछ चेंज करना होगा। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं।
हमें जैसे ही आपका 266 से ऊपर जाए उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपल ईयर को 1 इंक्रीज करके बना देना है। तो इसके लिए हम सिंपल, और ईयर को इंक्रीज करने से पहले हमें फिर से ईयर को चेक करना होगा, ईयर मेरा क्या लीप है या नहीं है। तो सिंपल सेम लगा देते हैं, बुलियन इक्वल टू लीप ईयर। अगर लीप ईयर है मेरा तो उस कंडीशन में आप क्या करो, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, आफ्टर ईयर। क्लियर है? आफ्टर ईयर डिक्लेयर किए और इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल ईयर के वैल्यू को फिलहाल के लिए रख देते हैं। इसको हम बाद में भी डिक्लेयर करते हैं, हम फिलहाल के लिए ईयर के वैल्यू को रख दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक चेकिंग लगाएंगे, इफ लीप, अगर लीप ईयर है एंड क्या चेक करना है, आफ्टर डेज ग्रेटर देन 366 अगर हो, उस कंडीशन में क्या करना है, जैसे ही 360 डेज के ऊपर जा रहा है उस कंडीशन में आप क्या करो, यहीं पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं ईयर, हम वहां डिक्लेयर किया, सिंपल कर देते ए ईयर इक्वल टू आप क्या करो, ईयर प्लस 1 ईयर को इंक्रीज कर दो आप, यहाँ कैपिटल है, ये हो गया, एक हम इंक्रीज कर दिए। इंक्रीज करने के बाद हम क्या करेंगे, डेज में आते हैं, तो ए डे इक्वल टू क्या करो आप, डे माइनस 365। अगर लीप है तो यहाँ 365 नहीं 366 होगा। ठीक है, इसके लिए और थोड़ा प्रोग्राम बढ़ा सकते हैं, अगर लीप नहीं है उसके लिए आप इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं, सिंपल प्रोग्राम को और क्लियर कर सकते हैं। हम यहाँ 366 हम यहाँ माइनस कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर लीप है तो उसके लिए हम क्या किए हैं, 365 माइनस कर दिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 365 नहीं 366 माइनस करेंगे, चूंकि मेरा लीप है तो माइनस कर दिए, और ये मेरा सिंपल एक कंडीशन हो गया लीप के लिए, अगर लीप ईयर है तो। अगर लीप ईयर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, सेम हम क्या करेंगे, चेकिंग लगाएंगे। उसके लिए हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं, और एल्स कर देते हैं एल्स, और यहां पे क्या है, अगर लीप नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो लीप ईयर हम हटा दिए, और ये मेरा लीप नहीं है तो 365 से ऊपर जा रहा है उस कंडीशन में सेम होगा, और यहां पे माइनस 65 होगा। हो गया, ये मेरा क्लियर हो गया। जैसे ही मेरा आउट ऑफ इंडेक्स जैसे ही जा रहा है उस कंडीशन में हम क्या किए हैं, ईयर को एक इंक्रीज कर दिए हैं, और सिंपल डेट को वहां से ईयर माइनस कर दिए। जैसे ही मेरा कैलकुलेट में अगर देखिएगा आप 360 प्लस 40 आ रहा था, तो 360 प्लस 45 इक्वल टू आ रहा है 405। इसमें से हम माइनस कर दे रहे हैं 366। जब 366 माइनस कर रहे हैं उस कंडीशन में मेरा क्या आएगा, 39 में से सिंपल जनवरी का महीना माइनस होगा, और आपका जो डेट आ जाएगा वो आपका 8 फरवरी आ जाएगा। क्लियर है? अब हम इसको समझेंगे, ये मेरा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, सिंपल इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। इस जो प्रिंट आउट लगाए हैं हम, इसको प्रिंट को हम हटा दिए,
प्रिंट को हटाने के बाद जैसे क्वेश्चन में पूछा है कुछ उस तरह लिखने का इसको हम कोशिश करेंगे। सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे हम, सिंपल पहले जो हम प्रिंट किए हैं इस प्रिंट को हम कट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं और उससे पहले हम सेम एक लाइन ब्रेक दे देते हैं, प्रिंट लाइन ब्रेक दे दिए और इसको प्रिंट कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद इसमें हम क्या लिखेंगे, डेट प्लस डेज। डेज प्लस हो गया, हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देते हैं, कॉल किए थे ए डेट। अब इसको हम कॉल कर, सबसे पहले तो कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करके रन करके देखेंगे। $360,208.45 तो आ गया आपका 25 दिसंबर, ईयर हो गया मेरा 2008 और जो 45 डेज के बाद आ रहा है वो आपका आ रहा है 8 फरवरी 2008। हम चेक कर लेते इसको मेरा सही है या नहीं। देख सकते हैं 45 डेज के बाद ये आपका क्या है 8 फरवरी 2009 आना चाहिए, यहाँ मेरा 8 आ रहा है क्या, ये मेरा 8 आ रहा है, ये आना चाहिए था 9। तो इसके लिए हमें सिंपल समस्या क्या हुआ है उसको समझना होगा। सिंपल यहाँ पे प्रोग्राम में ये जो हम ईयर दिए हैं इसको हम ए ईयर देंगे, यानी आफ्टर ईयर जो मेरा ईयर चेंजिंग हुआ है उसको यहाँ पे बैठाना है। अब कंपाइल करेंगे हम, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। $360,208 हो गया, उसके बाद 45, ये हो गया मेरा 8 फरवरी 2009। चूंकि हम 9 1 इंक्रीज किए तो 1 ईयर का मेरा जो वैल्यू है वो मैंने पुट नहीं किया, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम हो रहा था। क्लियर है, तो सिंपल प्रोग्राम है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लीप ईयर चेक करना है, लीप ईयर चेक कर लिए, उसके बाद डेट कैलकुलेट करना है, डेट कैलकुलेट हमें सिंपल लॉजिक समझ में आ गया। उसके बाद आफ्टर डेट में हम क्या किए हैं, जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो जैसे ही मेरा 366 से ऊपर जा रहा था तो आउट ऑफ 12 का इंडेक्स जा रहा था, यानी मेरा जो एरे हम डे सम निकाल रहे थे वहां पे एरर आ रहा था, डे सम मेरा आउट ऑफ इंडेक्स जा रहा था। उस कंडीशन में हम क्या किए हैं, सिंपल 2 कंडीशन लगाए हैं, एक लीप ईयर है तो उस कंडीशन में क्या किए हैं, लीप ईयर को माइनस कर दिए हैं, 366 को माइनस किया और डेज को ईयर को मेरा इंक्रीज कर दिए हैं। अगर लीप ईयर नहीं है तो 365 को माइनस किया और डेट ईयर को 1 इंक्रीज कर दिया। इस तरह हम आसानी से डेज का प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम में और कुछ हेल्प चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां ज्वाइन करके और कोई भी क्वेश्चन या क्वायरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो, और अपने दोस्तों को भी बताइए जो पढ़ना चाहते हैं इस तरह का प्रोग्राम, और उनको अगर किसी प्रोग्राम में समस्या है वो आके वीडियो पे या टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं।